बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि तीन लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। इनकी जो ये घटना है साफ तौर पर दर्शाती है कि जनता अगर इनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आती है या कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है प्रशासन को, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एक्शन जो है करण भूषण। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट जिस पर चुनाव संपन्न हो चुका है और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहां से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहली मौका दिया है, लेकिन पहला मौका मिलते ही करण भूषण ने एक बड़ी गलती कर दी और ये बड़ी गलती करण भूषण पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गोंडा में यहाँ पर करण भूषण का काफिला निकल रहा था। लगभग यहाँ पर 10 से 11 गाड़ियों का ये काफिला था और काफिला जब रेलवे फाटक के पास पहुंचता हुआ नजर आता है तो स्थिति ये बन जाती है कि वहां पर गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन जैसे ही फाटक खुलता है तो देखने को ये मिलता है कि जब काफिला आगे बढ़ता है तो यहाँ गाड़ी से यहाँ पर जान चली जाती है और जिसके बाद हंगामा पसर जाता है, जिसके बाद भारी विरोध का सामना करण भूषण को करना पड़ता है। लेकिन करण भूषण इस पूरे मामले में अपनी सफाइयां पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करण भूषण का इस पूरे मामले को लेकर कहना है, देखिए जरा। कल घटना हुई, फॉर्च्यूनर की घटना हुई, सही घटनाक्रम क्या था, आप थे या नहीं थे, क्या पूरी बात हुई, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता देना ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से, मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, कन्हैयागंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि तीन लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो गाड़ी आपकी थी कि पीछे थी, कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी तो अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, अपने संवेदनहीनता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं, आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहाँ पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए, वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वहाँ से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहाँ से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़ कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके हिसाब से? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा।
करण भूषण का कहना होता है कि उनकी गाड़ी से किसी की हत्या नहीं हुई है। वो ये कहते हैं कि कई गाड़ियां थी लेकिन करण भूषण की गाड़ी आगे निकल गई थी। लेकिन सवाल ये बनता है, काफिला तो आपका था और आपके लिए ही गाड़ियां यहाँ पर चल रही थी। जो आरोप लगाया जा रहा है, जो जनता विरोध करती हुई नजर आ रही है, सीधे तौर में करण भूषण अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अब इस पूरे मामले में करण भूषण के साथ अब क्या कुछ हो सकता है। सिराज, क्या लगता है, करण भूषण की गाड़ी से हत्या हुई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पिता भी बृजभूषण शरण सिंह दबंगई दिखाते हुए नजर आते हैं, अब करण भूषण भी कहीं ना कहीं दबंगई दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में जनता का विरोध उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, जनता का विरोध तो काफी समय से जो है उन पर, उनके पिता पर जो है भारी दिखाई दे रहा था। और लेकिन जिस ढंग से कल की जो घटना सामने आई है बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से देखा गया कि लगातार जो स्थानीय लोग थे वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आए। उसके बाद से देखा गया कि उनकी गाड़ी को भी कहीं ना कहीं नस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद जो है बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं काफिले को आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे। इसके बाद से देखा गया कि जो पुलिस प्रशासन से वो मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि गाड़ी को भी कहीं ना कहीं जलाने की जो जनता थी वो फिराक में थी। लेकिन पूरी तरीके से मामला जो है कंट्रोल में है। लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र किया करण भूषण सिंह के खिलाफ क्या कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर विवादों में घिरने के कारण ही जो है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा था। और ऐसे में अगर करण भूषण सिंह का जो सियासी सफर अभी शुरू ही हुआ है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं आती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। क्योंकि देखिए कि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जनता से ही होता है। अगर जनता के बीच इस तरीके से जो इमेज है वो बनती है जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की बनी थी, और यही वो बड़ी वजह कि उनकी टिकट कटी, और जिस तरीके से जो बाहुबली वाली एक छवि जो है जनता का आरोप है कि जो उनके बेटे हैं वो पिता की तरह ही बाहुबली वाली छवि के हैं। और कहीं ना कहीं आरोप लगे कि उनके काफिले से जो है वो 4 लोगों को कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो काफिला जो है कितनी रफ्तार से गुजर रहा था और क्यों नहीं वहां पे थमा। एक्सीडेंट होने के बाद आखिर क्या कुछ हुई, ये तमाम जो चीजें हैं वो जांच का विषय है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से घटनाएं आती हैं तो करण भूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, अगर करण भूषण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं सिराज, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले सकती है? जहां यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी, यहाँ पर तमाम आरोप लगाए गए। पहलवानों ने, यहाँ तक गृह मंत्री की बात करें अमित शाह से मुलाकात करते हुए भी नजर आए, तमाम आरोप लगाए, तमाम दावे वादे भी किए गए और ये कहा गया कि इंसाफ दिलाइए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मामले में आप देखिए आरोप तय कोर्ट की तरफ से भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक सजा यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को नहीं मिल पाती। और इसी बीच में करण भूषण का ये मामला क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा? और परिणाम से पहले जो 4 जून को आने वाले हैं, क्या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करण भूषण को पार्टी से बाहर कर सकती है? जी देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अभी जांच का विषय। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि क्या करण भूषण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी, ये तमाम जो मामले हैं वो मुझे लगता है जनता इस पर निर्भर करती है कि जनता किस तरीके से रिएक्शन देती है। जिस ढंग से विरोध प्रदर्शन अगर होगा, जैसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ, एक बड़े स्तर का मामला बन चुका था और यही वो कारण है जैसा कि मैंने पहले कहा कि बृजभूषण शरण सिंह का जो टिकट है वो कटता हुआ नजर आया। उसके बाद से देखिए कि करण भूषण सिंह की जो ये घटना है साफ तौर पर दर्शाती है कि जनता अगर इनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आती है या कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है प्रशासन को, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एक्शन जो है करण भूषण सिंह के खिलाफ लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के पहले ही जो है वो विवादों में घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके बेटे को टिकट दिया गया विकल्प के तौर पर, और अब अगर वो इस तरीके से घटनाएं उनकी आती हैं और जनता के बीच जो है कहीं ना कहीं उनकी इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, आक्रोश जो है वो उनको लेकर के जनता के बीच होता है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि देखा जाए तो जनता तो भारी विरोध करती हुई नजर आ रही है, करण भूषण से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में करण भूषण फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कोई कानूनी कार्यवाही होती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? जो सवाल बना हुआ है इस पर करण भूषण की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी?
चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।